हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं हमेशा मेरी वीडियो में बताता हूं कि बॉडी से ही मेजरमेंट लेना चाहिए। तो हमें बहुत सारे कस्टमर को बॉडी से मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आपको हर चीज़ यहाँ पर क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँगा फ्रेंड्स, कि अगर आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना है तो आपको कस्टमर को बोलना है कि ब्लाउज़ ही पहन कर आ जाए, क्योंकि हम ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर उन्होंने ड्रेस पहन कर आने के बाद में वक्षस्थल थोड़ा नीचे झुक जाता है, उसमें नापना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपको कस्टमर को बोलना है कि ब्लाउज़ ही पहन कर आ जाए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें लंबाई किस तरह से नापना है ब्लाउज़ का। तो हमेशा लंबाई नापने के लिए हमें पीछे से नापा जाता है लंबाई फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोग आगे से नापते हैं। तो हर किसी का तरीका अलग होता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे इसमें मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि हमें आपको बैक से ही नापना है। देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर ने बैक साइड अपनी तरफ करने के बाद हमें लेंथ नापना है। तो लेंथ नापने के लिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल शोल्डर के बीचों बीच हमें टेप को रखना है और इस तरह से हमें तिरछा नापना है। तो यहाँ पे देखिए ये 12.25 इंच आ रहा है, इनका हाइट काफ़ी कम है, तो यहाँ पे 12.25 ही हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक का मेजरमेंट हो जाता है। 12.25 इंच हमारा ये हो गया लेंथ। तो लेंथ हो जाने के बाद में अब हमें चेस्ट नापना है। तो चेस्ट नापने के लिए दोनों हाथ कस्टमर को बोलना है कि कमर पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टेप से नापता बनेगा अच्छे से। अगर किसी ने यहाँ पे वॉलेट वगैरह कुछ रखा है फ्रेंड्स, वॉलेट पैसे रखती है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, तो आप उनको बोल दीजिए कि वो हटा के साइड में रखें, क्योंकि हमें नाप लेने में उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो कमर पे हाथ रख लेने के बाद ये पोजीशन हमारा खुल जाता है फ्रेंड्स, और हमें नापने में बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो टेप को हमें इस तरह से रख लेना है, और सबसे पहले हमें चेस्ट का ऊपरी हिस्सा नापना है। मेरे वीडियो में मैं आपको अपर चेस्ट बोलता हूँ, तो अपर चेस्ट यहाँ पे देखिए ये होता है। फुल चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा हमारा ये यहाँ पे कम रहता है, तो इसको हमें नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक उंगली हमें अंदर रख लेना है, और यहाँ पे बिल्कुल फिक्स नापना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना, खाली एक उंगली का गैप रखना है। तो यहाँ पे आ जाता है 29.5, यानी 29.5 इंच आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 29.5 इंच। ये हमारा अपर चेस्ट हो गया। अब हमें फुल चेस्ट नापना है। फुल चेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट के नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है, तो उसी को हम फुल बस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फुल बस्ट को याद रखिए, टेप को आपको सामने से जिस पोजीशन में रह रहे हैं उसी पोजीशन में टेप आपका पीछे से भी होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस तरह से नीचे करके इस तरह नापते हैं, तो उसमें आपका नाप बढ़ सकता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि टेप आपका पीछे से भी बिल्कुल बराबर से हो जाए। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका फुल चेस्ट 30 इंच आ रहा है। तो इनके केस में फ्रेंड्स हमें आधा ही इंच का डिफरेंस मिला है अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में, लेकिन बहुत सारे कस्टमर में ये 3-4 इंच तक का भी डिफरेंस हो सकता है। तो उसके लिए भी हमें इस बात का ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फुल चेस्ट 30 इंच। अब हम कमर नापेंगे। कमर नापने के लिए फ्रेंड्स जहाँ तक उनका ब्लाउज़ है लेंथ, तो वहीं पे हमें कमर हमारा एंड होता है। तो यानी यहाँ पे देखिए फुल चेस्ट खत्म हो जाने के बाद हमें कमर को नाप लेना है इस तरह से, और कमर को हमें बिल्कुल फिक्स नाप लेना है। यहाँ पे भी हमें लूजिंग नहीं रखना। तो यहाँ पे आ जाता है 26.5 इंच। तो ये हमारा कमर हो जाता है इस तरह से, 26.5 इंच हमारा कमर लिख लेते हैं हम। और कमर लिख लेने के बाद में अब हम बारी आ जाती है शोल्डर नापने की। तो शोल्डर नापने के लिए आपको हाथों को सीधा रखना है इस तरह से। तो शोल्डर नापने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि 5 इंच शोल्डर रखो, 5.5 इंच रखो, तो लेकिन उसमें कोई गणित नहीं रहता फ्रेंड्स, वो अंदाजे से रहता है, और वो काफ़ी चीज़ों में फिट बैठ जाता है, किसी में नहीं बैठ जाता। तो हमें एग्जैक्ट नापने के लिए हमें बॉडी से शोल्डर नापना है। तो यहाँ पे देखिए इनका शोल्डर नापने के लिए सबसे पहले हमें टेप को इस तरह से रख लेना है। देखिए मैं टेप को किस तरह से रख रहा हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हड्डी जैसा रहता है, और यहाँ पे भी एक हड्डी जैसा होता है, तो उसको हमें अंदाजे से ही समझना पड़ता है। यहाँ पे हम महसूस करके नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनके केस में ये आ रहा है 14 इंच का शोल्डर, यहाँ पे देख सकते हो आप। अगर उन्होंने बाल ज़्यादा रहते हैं तो आपको बोलना है कि बाल आगे ले लीजिए, हेयर को आगे ले लीजिए, इस बात को आप समझेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे 14 इंच हो जाता है, तो हम यहाँ पे 14 इंच लिख लेते हैं शोल्डर। शोल्डर हो जाने के बाद में महत्वपूर्ण नाप रहता है फ्रेंड्स आर्म होल का। तो आर्म होल हमें किस तरह से नाप लेना है, बहुत सारे लोगों को आर्म होल क्या होता है ये चीज़ भी नहीं पता। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आर्म होल ये होता है कि इस तरह से हाथों को कमर पे रखने को बोल दीजिए कस्टमर को, और ये जो हमारा स्लीव्स चढ़ती है वो एरिया रहता है, इसका होल होता है, तो इसी को हम आर्म होल कहते हैं। इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखेंगे इसको हमें किस तरह से नापना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें टाइट नहीं नापना और लूज़ भी नहीं नापना, यहाँ पे जितना है उतना ही नापना है। इसको हम बाद में कटिंग के समय पे लूजिंग देते हैं, तो वो आपको इसका अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 13.25 इंच इनका आर्म होल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13.25 इंच हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13.25 इंच, 13.25 इंच हमने लिख लिया है।
तो अब हम स्लीव्स का लेंथ नापेंगे। तो स्लीव लेंथ नापने के लिए बिल्कुल आसान है, जितना उन्होंने पहना है उतना ही हम नापना है। अगर आपको बड़ा लेना है तो बड़ा आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इतना ही रखना है, तो मैं 4.5 इंच यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो स्लीव लेंथ नापने के बाद में इस तरह से हमें स्लीव्स का राउंड भी नापना है। ये भी हमें फिक्स नापना है, क्योंकि हम कटिंग में इसमें एक आधा पॉइंट लूज छोड़ देते हैं बाद में। तो यहाँ पे नापते समय पे तो हमें फिक्स ही नापना है। तो ये 10.5 इंच आ जाता है यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूँ 10.5 इंच यहाँ पे। तो इस तरह से हमने स्लीव का लेंथ नाप लिया और स्लीव का गोलाई भी नाप लिया। अब मान लो आपको फ्रेंड्स लंबी स्लीव्स काटनी है, लॉन्ग स्लीव्स जो आजकल बहुत चल रहा है, तो उसके लिए हम मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। तो ये कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, जितना हमें लेना है उतना आप लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे रखना है 14 इंच। तो इसको हमें 14 इंच नाप लिया, और जहाँ पे 14 इंच पे एंड होता है तो वही यहाँ पे भी हम नाप लेंगे, ये 9 इंच हो जाता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बड़ी स्लीव्स के लिए यहाँ पे 4 4.5 इंच पे यही भी हमें नापना पड़ता है, यानी 2 नाप को ही हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 11 इंच 9 इंच इस तरह से हमने 2 नापों को ले लिया है लंबी स्लीव्स के लिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बारी आ जाती है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ बस्ट का पॉइंट। तो बस्ट का पॉइंट हर बॉडी में अलग आ सकता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, इनकी हाइट कम है तो इनका बस्ट का पॉइंट भी ज़रूर से कम होगा। आप अंदाजे से रख दोगे तो कैसा होगा फ्रेंड्स उसमें। तो ये चीज़ आपको मैं बॉडी से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका बस्ट पॉइंट ये होता है फ्रेंड्स, हमें शोल्डर के बीचों बीच स्टेप को इस तरह से रखना है, और जहाँ तक उनका वक्षस्थल झुका है, यानी सबसे ऊपरा हिस्सा जहाँ तक है, तो वहाँ पे हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 8 इंच आ जाता है, क्योंकि इनका हाइट काफ़ी कम है। तो ये 8 इंच पे इनका फुल चेस्ट आ जाता है, यानी चेस्ट का पॉइंट। तो इसको बस्ट का पॉइंट कहता हूँ मैं अपने कटिंग में, ठीक है। तो 8 इंच को हमें लिख लेना है। अब बारी आ जाती है फ्रेंड्स गले की। तो गले के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमारा गला पुराने जितना ही बनाना है, तो उसके लिए आप उनका पुराना वाला ब्लाउज़ मंगा सकते हैं। और नहीं तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे नाप के भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर के बीचों बीच हमने रख दिया, और जहाँ तक उनको गला चाहिए इस तरह से आप रख के बता सकते हैं उनको टेप को। इस तरह से तिरछा यहाँ पे मुझे 6 इंच का गला चाहिए। तो मान लो अगर 6.5 का चाहिए तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 6.5 इंच इसका गला मैंने लिख लिया। और अब हम पीछे का गला किस तरह से नापेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बोलना है कस्टमर को कि पीछे की साइड अपनी तरफ दिखाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे की साइड इस तरह से लेने के बाद में हम शोल्डर के बीचों बीच रखते हैं, और यहाँ पे जितना उनका गला है उतना हमें रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 इंच के करीब आ रहा है, तो 9 इंच हमारा पीछे का गला हो गया। तो इस तरह से पूरा हमने ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले लिया है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के मैं आपको हर तरह की कटिंग आपको बता सकूँ। तो इस मेजरमेंट की कटिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा फ्रेंड्स, तो आपको उसको भी देखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।